हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई क्वेश्चन सब है। चलिए, क्वेश्चन क्या है। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो ए में ऑप्शन है कि 4 फरवरी 1938 को, बी में ऑप्शन है कि 3 मई 1935 को, और सी में ऑप्शन है 18 फरवरी 1916 को, और डी में ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1912 को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 3 मई 1935 को। चलिए, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं हम कि पापती कहानी के पात्र कौन है। पापाती कहानी के पात्र कौन है? तो ए में है दहदे विश्वास, बी में है नगर, सी में है धरती कब तक घूमेगी, और डी में है माँ। तो दूसरा का ऑप्शन सही हो जाएगा कौन? बी नंबर। चलिए, हम 3 क्वेश्चन पे आते हैं। बड़े डॉक्टर ने पापाती को कौन सी बीमारी बताई? ए में है मलेरिया, बी में है मेनिनजाइटिस, सी में है टाइफाइड, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कौन नंबर? बी नंबर, मेनिनजाइटिस। चलिए, 4 नंबर पे आते हैं हम। 4 नंबर क्या है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो ए में है श्रीलंका, बी में है सातकोरी होता, सी में है सुजाता, और डी में है ईश्वर पेतरीकर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सुजाता हो जाएगा। दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन सब है, इसको ज़रूर देखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त के बीच, क्योंकि हम आपको वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हिंदी का बताने जा रहा हूँ। चलिए, 5 नंबर पे आते हैं। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो सावधैया, आपको पता ही होगा। चलिए, 6 नंबर में है राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है। क्या क्वेश्चन क्या है? राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है। क्या हो जाएगा? नगर, माँ, दही वाली मंगम्मा, या धरती कब तक घूमेगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, धरती कब तक घूमेगी। 7 नंबर में है अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार है? तो गांधी जी की, आपको पता होगा। चलिए, आज मैं आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, 8 नंबर पे आते हैं हम। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई है? तो बाबर से। समझ गए? चलिए, किनकी 9 नंबर में है किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु नानक। देखिए, गुरु ग्रंथ कैसे बोलेंगे? तो गुरु नानक। समझ गए? चलिए, 10 में है वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब राम नाम के बिना। क्या? राम नाम के बिना। चलिए, 11 नंबर पे आते हैं। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु, लौटकर आऊँगा फिर, अक्षर ज्ञान, हमारी नींद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए, 12 नंबर में आते हैं। रंगपप्पा था कौन? व्यापारी, वकील, जुआरी, किसान। कौन? रंगपप्पा कौन था? जुआरी। चलिए, मंगम्मा किस कहानी के पात्र है? तो दही वाली मंगम्मा किस कहानी के पात्र है? तो मंगम्मा जो है कहानी के पात्र है कौन? दही वाली मंगम्मा। 14 नंबर में है श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिनिष्ठ रचनाकार है? तो इसका कौन रहेगा? मगही साहित्य, तमिल साहित्य, कन्नड़ साहित्य, या बंगला साहित्य। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर में आते हैं हम।
लक्ष्मी का पति में नौकरी करता है, मतलब लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी करता है? तो जयपुर में। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सही होगा कलकत्ता में। क्या होगा? कलकत्ता में। चलिए हम इसको हटाइए देते हैं। लक्ष्मी के पति नौकरी कहाँ कर रहा था? तो कलकत्ता में। समझ गए? चलिए 16 नंबर में है, दोहदे विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ए में है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, B.R. नारायण, गोपाल दास नागर और K.A. जमुना। तो इसका 16 का ऑप्शन सही होगा डी नंबर। चलिए 17 में हम आते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? आपको पता होगा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा महात्मा गांधी ने, ऐसा किसने कहा था? तो पतंजलि ने, कालिदास ने कहा था, या वात्स्यायन ने कहा था, या कवि ने कहा था? तो आपको पता होगा ये किसने कहा था? तो कालिदास ने। किसने? तो कालिदास ने। चलिए आप 18 नंबर पे आते हैं हम। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? कितनी थी? अगर आप ये पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 4 संतानें थी। मंगू जन्म से क्या था? पागल था। ईश्वर पेतलीकर के लोकप्रिय कथाकार है, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी। तो ईश्वर पेतलीकर के लोकप्रिय कथाकार है गुजराती। समझ गए? 21 नंबर में ऑप्शन है कि राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? पूजा पाठ का, या कर्मकांड का, या ब्राह्मण दंबर का, या सभी का करते हैं। चलिए 22 नंबर पे आते हैं हम। इन मुसलमान हरिजनन पै को 3 हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? ए में है कबीरदास, बी में है मालिक मोहम्मद जायसी, सी में है रहीम और डी में है रसखान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही डी नंबर। चलिए हम 23 नंबर पे आते हैं। गोस्वामी विठलनाथ के किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रसखान ने। कौन? रसखान ने। 1 सेकेंड दोस्तों। चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी नंबर। कौन सा? 23 नंबर का कौन? सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आप समझ गए ना? गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? तो रसखान की। समझ गए? चलिए हम 24 नंबर पे आते हैं। कवि रसखान ने चीत चोर किसे कहा है? कृष्ण को। किसे कहा है? कृष्ण को। कृष्ण को कहा है। कौन कहा है? कवि रसखान ने चीत चोर कृष्ण को कहा है। चलिए हम 25 नंबर पे आते हैं। गणानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो में किस कवि का नाम आया? तो गणानंद का। किसका? गणानंद का। चलिए 26 में आते हम। कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया? तो कौन ले गया था? तो अमल राज ने। कौन? अमल राज ने। चलिए हम 27 नंबर पे आते हैं। घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1689 ईस्वी के आसपास में हुआ था। कब हुआ था? 1689 ईस्वी के आसपास में हुआ था। चलिए हम 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर में क्वेश्चन है, सबै विदेशी वस्तु नरगति रतिरीत लखात देश कछु न अब भारत म दर्शात। ये भारतीय के है। कौन ऑप्शन इसका हो जाएगा? भारतीय।
चलिए हम 29 नंबर पे आते हैं। चलिए 29 नंबर क्या है? पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाई, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो स्वदेशी की। किसकी? स्वदेशी। चलिए हम 30 नंबर पे आते हैं। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से। 31 में है, पतंजलि के अनुसार भारत माता है क्या? मिट्टी के मूरत उदासीन। बी में है, वह अपने घर की परवासिनी। सी में है, ज्ञान मुद गीता प्रकाशिनी। और डी में उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए 32 नंबर ऑप्शन बताइए क्या? 32 नंबर। चलिए 32 नंबर में क्या है? 32 नंबर में क्या है कि आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जन्म घोषण है कहाँ हुआ था? तो ए में है जनतंत्र का जन्म, बी में है भारत माता, और सी में है स्वदेशी, और डी में लौट कर आऊँगा फिर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? ए नंबर, ए। क्वेश्चन क्या? आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जन्मघोष है जनतंत्र का जन्म। समझ गए? चलिए 33 नंबर पे आते हैं हम। 33 नंबर में है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री। इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, जनता। 34 में ऑप्शन है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है कौन? ए में है, एक वृक्ष की हत्या, बी में अक्षर ज्ञान, सी में हिरोशिमा, और डी में जनतंत्र का जन्म। तो इसका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा? सी नंबर, हिरोशिमा। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार अपने वृक्ष को कहा। किसे? वृक्ष को कहा। जो उसके घर के पास में जो वृक्ष थे उसे कहा कि कुंवर नारायण उसका मतलब कि चौकीदार कहा अपने वृक्ष को। कौन कौन कहा था? तो कुंवर नारायण ने कहा था। चलिए 36 नंबर में आते हैं हम। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस एक मिनट के दोस्तों, किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जल्दी दिलिए, ऑप्शन दीजिए, कौन सा हो जाएगा? चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 36 नंबर का? जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, कुंवर नारायण। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर। चलिए आते हम 37 नंबर में। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो जल्दी बोलिए, ऑप्शन देते हम कि 16 जनवरी 1942 ईस्वी को, बी में है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, सी में है 16 जनवरी 1940 ईस्वी को, और डी में है 16 जनवरी 1943 ईस्वी को। तो कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन? बी नंबर सही हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। चलिए 38 नंबर में आते हैं हम। कौन धन से काँप रहा था? कौन धन से काँप रहा था? तो संतू, बग्गू, दीदी या नरेन। तो संतू काँप रहा था ना जी। कौन धन से काँप रहा था? संतू। चलिए हम आते हैं 39 नंबर में। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मतलब कि लेखक जो है अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? अगर आप हिंदी का जो पढ़े होंगे ना तो आप ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो 39 नंबर में क्या, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो क्या मांगना चाहता था? मछली। चलिए हम 40 नंबर में आते हैं। पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी? तो कितनी होगी? 3। चलिए 41 में आते हैं। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां निवासी थे।
कहाँ के निवासी थे? तो डुमराव के। 42 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन डुमराव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डुमराव के निवासी थे। चलिए हम 43 नंबर में आते हैं। आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, क्या प्रतिष्ठित है? तो डुमराव काशी लखनऊ सीतामढ़ी, तो काशी प्रतिष्ठित है। चलिए हम 44 नंबर पे आते हैं। कितना नंबर पे? 44 नंबर पे। तो 44 नंबर पे है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। क्या है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ की है। कौन? शिक्षा और संस्कृति पाठ की। चलिए हम 45 नंबर पे आते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपको पता होगा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। चलिए हम 46 नंबर ऑप्शन देखते हैं। 46 नंबर में है उदात्त का शाब्दिक अर्थ है क्या? श्रेष्ठ। क्या होगा? श्रेष्ठ। चलिए हम 47 नंबर में देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? चलिए 47 नंबर में क्या है? शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। किनकी? महात्मा गांधी की। एक मिनट रुकिए दोस्तों। चलिए हम 48 नंबर में आते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा अहिंसक प्रतिरोध। चलिए 49 नंबर पे आते हैं। पहली बार डीके बहादुर कितने वर्ष का था? मतलब जो पहली बार अगर बहादुर दिखा था तो कितने वर्ष का वो था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सर कि 12-13 वर्ष का था। चलिए हम 50 नंबर पे आते हैं। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो रामविलास शर्मा को। किनको? रामविलास शर्मा को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करें, क्योंकि ये बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।